दुर्गा जी का तीसरा अवतार चंद्रघंटा है। अपने मस्तक पर घंटे के आकार के अर्धचंद्र को धारण करने के कारण मां चंद्रघंटा नाम से पुकारी जाती हैं। अपने वाहन सिंह पर सवार होकर मां का यह स्वरूप युद्ध और दुष्टों को नाश करने के लिए तत्पर रहता है। चंद्रघंटा को स्वर की देवी भी कहा जाता है। दिव्य रूपधारी माता चंद्रघंटा की 10 भुजाएं हैं। मां के इस 10 हाथों में ढाल, तलवार, खड़ग, त्रिशूल, धनुष, चक्र, पाश, गदा और बाड़ों से भरा तरकश भी है। मां चंद्रघंटा का मुखमंडल शांत, सात्विक, सौम्य किंतु सूर्य के समान तेज वाला है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा भी सुशोभित है। जब महिषासुर के साथ माता दुर्गा का युद्ध हो रहा था, तब माता ने घंटे की टंकार से असुरों का नाश कर दिया था। इसलिए नवरात्र के तीसरे दिन माता के इस चंद्रघंटा रूप का पूजन किया जाता है। या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। असुरों के संहार के लिए देवताओं ने आदि शक्ति का आह्वान किया था। उसी जगत जननी की आराधना हम नवरात्रि के दौरान करते हैं। शक्ति की भक्ति के महापर्व नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। इस विशेष मौके पर हम आपको देवी के चंद्रघंटा स्वरूप की महत्ता, उनकी आराधना और भक्ति और शक्ति से परिचित कराएंगे। साथ ही जानेंगे देवी माँ की महिमा और आपको कराएंगे देवी के अनेक दिव्य रूपों के दर्शन और माता के ध्यान मंत्रों के बारे में भी बताएंगे। तो हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। तो आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है और माता चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जा रही है। तो पंडित जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि चैत्र नवरात्र में तीसरे दिन का क्या महत्व है, साथ ही आज के पंचांग के बारे में। चलिए आज का पंचांग जान लेते हैं। आज शुभ संवत 2080 शक 1945 सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और दिन शुक्रवार तृतीया दोपहर को 4:49 तक, अश्विनी नक्षत्र दोपहर 1:21 तक। आज चंद्रमा मेष राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:39 से 12:10 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब चंद्रघंटा के स्वरूप की। आदि शक्ति का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा है। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम। चंद्रघंटा का यह स्वरूप हमारे सभी प्रकार की शक्तियों को देने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवती पार्वती की आराधना का दिन है। कहते हैं कि माता के मस्तक में अर्ध चंद्र का आकार का अर्धचंद्र है, घंटे के आकार का चंद्र है। इस कारण माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा। कहते हैं इनके शरीर का रंग सोने के समान है। इनकी 10 हाथ है और सभी हाथों में खड्ग इत्यादि है और इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहती है। घंटे की भयानक ध्वनि से इन्होंने दैत्यों और राक्षसों का नाश किया। नवरात्र के तीसरे दिन माता के इस रूप की पूजा होती है, जिसमें साधक मणिपूरक चक्र में प्रविष्ट होता है। मां चंद्रघंटा की पूजन से सभी पापों का नाश होता है। इनका वाहन सिंह रहता है। इनकी उपासना से सिंह की तरह पराक्रम और निर्भयता प्राप्त होती है। घंटे की ध्वनि से प्रेत बाधा आदि से रक्षा होती है। इनकी आराधना से एक प्राप्त होने वाला बड़ा सद्गुण यह है कि वीरता, निर्भयता के साथ सौम्यता और विनम्रता भी प्राप्त होती है। इनके मुख, नेत्र, संपूर्ण काया में कांति और स्वर में दिव्यता, अलौकिक माधुर्य होने के कारण साधक भगवती के सामीप्य से सब प्रकार की शांति और सुख का एहसास करता है। माता के इस रूप की साधना करने से सभी पापों से मुक्त होकर हम दिव्य लोकों को प्राप्त होते हैं। जी पंडित जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम रुख कर लेते हैं रायपुर का, जहां हमारी संवाददाता मंदिर में मौजूद है। रायपुर से हमारे साथ सुप्रिया लाइव जुड़ी हुई हैं। तो सुप्रिया, सबसे पहले तो
ये जानना चाहेंगे कि आज मंदिरों में कितनी भीड़ है, और सबसे पहले ये भी कि आप माता के दर्शन कराइए और किस तरह से माता की आराधना की जा रही है वो भी बताइएगा। बिल्कुल, आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज मां चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है। हम रायपुर के जेल रोड स्थित चामुंडा देवी मंदिर में मौजूद है और सबसे पहले आपको माता के दर्शन कराएंगे। आप सीधे IBC 24 की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि माता का विशेष रूप से श्रृंगार किया गया है। और ये जो मंदिर है ये जेल रोड पर स्थित है, यानी कि इस मंदिर में कैदी भी माता के आगे शीश नवाते हैं। हमारे साथ मंदिर के पुजारी भी मौजूद है, उनसे जानेंगे कि इस मंदिर को लेकर के क्या मान्यता है। पुजारी जी, मंदिर को लेकर के क्या मान्यता है? जी, माँ भगवती चामुंडा देवी चंडमुंड नामक राक्षस का वध करने के पश्चात माँ भगवती का नाम चामुंडा पड़ा। और इस मंदिर की मान्यता है कि जो भी भक्तजन आते हैं माँ के चरणों में अपनी मनोकामना लेकर के, तो माँ भगवती उसे अवश्य पूर्ण करती है और उनका कल्याण करती है। जो बंदी हैं वो अपने लिए प्रार्थना करते हैं तो उनका शीघ्र कारागार बंधन से मुक्ति मिलती है। और सामने मेकाहारा है, कई प्रकार के मरीज बीमार हैं, उनके भी परिवार आते हैं माँ भगवती के सामने प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो परिवार के लोग बीमार हैं वो स्वस्थ हो जाएं। तो माँ भगवती उन पर भी अपनी कृपा करती है और शीघ्र फल प्रदान करने वाली देवी है माँ भगवती चामुंडा देवी। और समस्त भक्तों का कल्याण करती है। यहाँ पर ज्योत भी प्रज्वलित किया जाता है और 920 ज्योति कलश माँ भगवती के चरणों में प्रज्वलित है। अच्छा, इस मंदिर में माता की 2 मूर्तियां हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या है? वैसे माँ भगवती का तो चामुंडा देवी का स्वरूप 2 ही है। जब रोड चौड़ीकरण हुआ यहाँ पर 2005 में, तब एक ही मूर्ति थी यहाँ पर, लेकिन उस समय जब चौड़ीकरण हो रहा था तो कैसे करके मतलब भगवती को निकाला जाए, ये बहुत मंथन किया गया तो भगवती निकल नहीं रही थी और नया मंदिर बन गया। तब हम लोग जो है विचार किए कि अब पीछे की जो माँ भगवती हैं वो पुरानी है और सामने की जो नई है मूर्ति, तब प्रयास किया गया कि अब कैसा करें। तब फिर नई मूर्ति खरीद करके लाया गया। तब पीछे की जो मूर्ति है वो अपने आप निकल गई जब पूजा प्रारंभ हुआ। तो उसके बाद फिर 2 स्वरूप में माँ भगवती को स्थापित कर दिया गया, क्योंकि वैसे तो चामुंडा का 2 स्वरूप ही है, जैसे चोटीला में चामुंडा है उनका भी 2 स्वरूप है, तो यहाँ भी भगवती अपने 2 स्वरूप में विराजमान हो गई। भक्तगण भी हमारे साथ है, भक्तों से भी बात करेंगे कि उनमें कितनी आस्था है इस मंदिर को लेकर के। आप बताइए कि कितनी आस्था है आपके में मंदिर को लेकर के, माता को लेकर के? मैं पूर्व पार्षद हूँ। आज मैं करीब 7 साल से लगभग रोज ही आ रहा हूँ और मुझे इस मंदिर पे बहुत आस्था है। हर किसी की मनोकामना यहाँ पे पूर्ण होती है लगभग। और बस यही कहना चाहूँगा मैं। आप क्या कहना चाहेंगे, कब से आ रहे हैं इस मंदिर में? मैं तो बहुत साल से आता हूँ, मुझे बहुत खुशी है इस मंदिर में, तो मुझे सब प्रेरणा मिलती और मैं इनका आभारी हूँ। तो आपने देखा कि ये जो मंदिर है वो काफ़ी वर्ष पुराना है और आप देखेंगे कि ये जो माता की मूर्ति यहाँ पर है वो 2 मूर्तियाँ हैं यहाँ पर। और इस मंदिर को लेकर के काफ़ी मान्यताएं हैं। ये कहना है यहाँ के पुजारी का कि इस मंदिर में आने से भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी होती है और कैदी भी यहाँ पर इस मंदिर में आकर के शीश नवाते हैं और उनकी भी हर मुरादें इस मंदिर में पूरी होती है। ऐसी यहाँ की जो मान्यता है वो बताई जा रही है। जी सुप्रिया, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अब भोपाल से हमारे साथ नीलम जुड़ी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। तो नीलम, आप भी जरूर माता के दर्शन कराइए हमारे भक्तों को और भक्तों से भी जानने की कोशिश कीजिए कि नवरात्रों को लेकर उनके मन में कितना उत्साह है। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त राजधानी भोपाल के बेहद ही प्रसिद्ध कर्फ्यू वाली माता मंदिर में और सबसे पहले हम अपने दर्शकों को मां भवानी के ही दर्शन करवाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि चैत्र नवरात्र के आज तीसरे दिन, तृतीया वाले दिन जो है मां का विशेष श्रृंगार किया गया है। पीले और लाल रंग से माता रानी का श्रृंगार किया गया है और सुबह से ही भक्तगण जो है माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, पूजा पाठ करने के लिए पहुंच रहे हैं। और हम सबसे पहले यहाँ पर कुछ भक्तों से बात करने से पहले पंडित जी से बात करना चाहेंगे कि आज का जो पूजन विशेष है वो किस तरह से किया जाता है, ताकि जो भक्तगण जो दर्शक हमारे टीवी पर देख रहे हैं उन्हें भी पूजा पाठ की जो विधि है वो ठीक से पता चल पाए, ताकि वो घर में बैठकर ही जो है माता रानी का पूजा कर पाए। पंडित जी, आज तृतीया है, माँ चंद्रघंटा का दिन है, क्या विशेष पूजा पाठ करना चाहिए ताकि भक्तगणों को माता रानी का आशीर्वाद मिले? माँ भगवती की पूजा आराधना
कनाज आज चंद्रमा के समान तेज और शीतलता प्रदान करने वाली माँ भगवती का तीसरा दिन है, जो कि माँ चंद्रघंटा के रूप में किया जाता है। विधिवत पूजा अर्चना कर भक्त इसका लाभ ले सकते हैं। पंडित जी, मंदिर में क्या कुछ विशेष पूजन होगा? माँ भगवती की विशेष प्रतिदिन पूजा, घट स्थापना पूजा सब होती ही है। महाआरती होती है, आरती का भी समय, आरती प्रतिदिन होती है, महाप्रसादी का वितरण होता है। बिल्कुल, तो जैसे कि हमें पंडित जी ने बताया कि तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है और माँ चंद्रघंटा शांति और कल्याण के लिए जानी जाती है। तो आज विशेष पूजन करने से लोगों के जीवन में, भक्तों के जीवन में जो है शांति और कल्याण बना रहता है। हम भक्तों से भी यहाँ पर बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि ज्यादातर भक्त जो है वो माता रानी की पूजा में इस वक्त व्यस्त है, क्योंकि देखिए कोविड के बाद ये ऐसा मौका आया है जब बिना किसी प्रतिबंध के लोगों को मंदिर में आने का मौका मिला। पिछले हम करीब 2-3 सालों से देख रहे थे कि हर त्योहार में कहीं ना कहीं कोरोना का साया था या किसी वायरस का साया था, पर अब आप देखिए कि किस तरीके से जो है पूजन पाठ किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर हम यहाँ भक्तों से भी बात करेंगे। मैडम, नवरात्रि का त्योहार कितना उत्साह है, कैसे मना रहे हैं इस बार? बहुत अच्छे से मना रहे हैं, बहुत मजा आता है। नवरात्र का त्योहार ऐसा लगता है नया त्योहार है, नया कोई बहुत बड़ा फंक्शन होने जा रहा है, ऐसा लगता है। जी बिल्कुल, तो देखिए भक्तों में उत्साह है और सभी जो भक्त हैं यहाँ पर पूजन पाठ में व्यस्त है। आप देख सकते हैं कि बेहद ही जो प्रसिद्ध मंदिर है, और इस मंदिर की खासियत भी यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि कर्फ्यू वाली माता मंदिर इसे कहा जाता है। और इस मंदिर को बनाने के लिए जो है राजधानी भोपाल में 1 दिन का कर्फ्यू भी लगाया गया था। बेहद ही अशांति का माहौल था, पर शहर में शांति व्यवस्था लाने के लिए इस मंदिर की स्थापना की गई थी और फिर इस मंदिर का नाम कर्फ्यू वाली माता मंदिर रखा गया। और जो है उसके बाद से ही ये काफी बेहद प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। दूर दराज से भी लोग जो है यहाँ पर माँ भवानी के दर्शन करने के लिए आते हैं। और आप देख सकते हैं कि नवरात्र के तीसरे दिन सुबह से भक्तों की भीड़ मंदिरों में देखी जा रही है। तो आप दोनों ही बने रहिएगा। फिलहाल पंडित जी का रुख कर लेते हैं। तो पंडित जी, आज नवरात्र का तीसरा दिन है, माता चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है, तो इनके स्वरूप के बारे में जानेंगे और इनकी महिमा के बारे में भी आप बताइएगा। देखिए, भगवती का यह स्वरूप जो है 2 तरह से बड़ा प्रमुख है। भगवती का यह स्वरूप स्त्री के रूप में पूर्णता को प्राप्त होने वाला और शिवत्व को धारण करने वाला ये रूप है कि प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम। कि चंद्रघंटा के रूप में भगवान शिव का वर्ण करते हैं, दैत्यों का दलन करते हैं और भक्तों पर कृपा करते हैं। भगवान भगवती का यह स्वरूप अद्भुत स्वरूप है और मुझे से लगता है सबसे ऊर्जावान रूप भगवती का यह चंद्रघंटा स्वरूप है, जिसमें वो हम अपनी समस्त शक्तियों के साथ, 10 भुजाओं के साथ भक्तों की रक्षा करने के लिए, भक्तों पर कृपा करने के लिए और साथ में शिव को धारण करने के लिए तत्पर होते हैं। तो भगवती का यह स्वरूप सचमुच में दुर्लभ और अद्वितीय है। इसकी साधना से जो साधक है वो अनेक प्रकार की मनोकामनाएं प्राप्त कर सकते हैं। जो शत्रु बाधा से पीड़ित है वह शत्रु बाधा से मुक्त होते हैं। जो अपने भावनाओं से परेशान है वे अपने चित्त में धैर्यता प्राप्त करते हैं। जिनकी बहुत सारी मनोकामनाएं शेष हैं, विवाह इत्यादि की, वे चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा करके अपने पार्टनर को प्राप्त कर पाते हैं। मतलब सब प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली ये देवी का स्वरूप है, जो अपने आप में अद्वितीय है। भक्तजन मणिपूरक चक्र में इसका ध्यान करके और सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों से मंदिरों में हमारे संवाददाता मौजूद हैं। तो रायपुर का एक बार और रुख कर लेते हैं, जहां सुप्रिया हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। तो सुप्रिया, आज माता का किस तरह से श्रृंगार किया गया है, ये भी बताइए, और किस तरह से मंदिर समिति की तरफ से तैयारियां हैं? बिल्कुल, हम सीधे मंदिर के पंडित से ही बात करेंगे। पंडित जी, इस बार तीसरा दिन है, मतलब नवरात्रि का तीसरा दिन है, माता जी की चंद्रघंटा स्वरूप में पूजा होती है, तो माता का किस तरीके से, अलग तरीके से श्रृंगार किया गया है? जी, माँ भगवती चामुंडा देवी का जो श्रृंगार है अत्यंत भव्य और सुंदर है। माँ भगवती चंद्रघंटा देवी का नाम चंद्रघंटा क्यों पड़ा? माँ भगवती के मस्तक में अर्धचंद्र आकार का, घंटा का आकार का अर्धचंद्र है, तो माँ भगवती का
जो नाम हो चंद्रघंटा पड़ा, और जो इनका स्वरूप है अत्यंत ही मनमोहक है, कल्याणकारी, परम शांतिदायक है और स्वर्ण के समान चमकीला है माँ भगवती का जो शरीर है। और वाहन सिंह है माँ भगवती का, और भगवती का जो भोग लगता है दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगता है। और माँ भगवती चंद्रघंटा देवी का स्वरूप का जो पूजा करके देवी का पाठ करते हैं और भगवती का श्रृंगार करते हैं, जो आपके सामने माँ भगवती का श्रृंगार हुआ है। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का भी 108 पाठ हम लोग आज चंद्रघंटा देवी के नाम से किए हैं। अच्छा, नवरात्रि के समय में क्या माता जी का विशेष श्रृंगार किया जाता है, और भोग अगर बात करें तो क्या वो भी अलग तरीके से लगाया जाता है? प्रतिदिन भगवती का विशेष श्रृंगार होता है प्रातः 5 बजे, और भगवती का अभिषेक करते हैं। अभिषेक करने के बाद भगवती को वस्त्र श्रृंगार पहनाया जाता है, और प्रतिदिन का अपना अलग अलग भोग है, तो उस अनुसार में भगवती को भोग लगाया जाता है। जैसे आज दूध से बनी मिठाई का भोग है, तो कल जो है मालपुए का भोग लगेगा, परसों केला फल का भोग लगेगा। इस तरह से 9 दिन के 9 भोग हैं, और 9 दिन के 9 तरीके से वस्त्र का श्रृंगार भी भगवती का किया जाता है। और प्रतिदिन हर्ष उल्लास के साथ भगवती का श्रद्धा भक्ति के साथ में श्रृंगार, अभिषेक ये सब करते हैं। तो भक्तों की मनोकामना की अगर हम बात करें तो कितने समय से यहाँ पर भक्त पहुँचते हैं, और दर्शन कब तक करते हैं माता के दर्शन? जैसे नवरात्रि की बात करें तो क्या दिन भर ये मंदिर के पट खुले रहते हैं? जी, प्रातः 6 बजे से माँ भगवती का पट खुल जाता है और पूरा दिन। सुप्रिया, तो जिस तरह से माता का आज अलौकिक रूप देखा जा रहा है, विशेष श्रृंगार किया गया है और विशेष रूप से भोग का भी प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, तो अब नीलम का रुख कर लेंगे। तो नीलम, यहाँ पे दूर दूर से लोग भक्त पहुंचते हैं पूजा करने के लिए, सुबह से ही भीड़ उमड़ी हुई है, तो यहाँ पे किस तरह से मंदिर समिति के द्वारा भक्तों के लिए आयोजन किए गए हैं? क्या कोई विशेष इंतजाम किए गए? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल का जो कर्फ्यू वाली माता मंदिर है, यहाँ पर दूर दराज से लोग पहुँचते हैं, और आप ये भीड़ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस वक्त भी अच्छी खासी भक्तों की भीड़ नजर आ रही है माता रानी के दर्शन करने के लिए, उनके पूजन अर्चन करने के लिए। और अगर हम बात करें व्यवस्थाओं की, तो मंदिर परिसर काफी बड़ा है, ताकि यहाँ पर अगर बड़ी संख्या में भी भक्तगण आते हैं तो वो आराम से बैठ करके माता रानी की पूजा कर सकते हैं, माता रानी से अपना जो है आशीर्वाद ले सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि जो मन्नत के धागे भी जो है यहाँ पर बांधे जाते हैं, इस बात से इस मंदिर की प्रसिद्धि जो है जाहिर होती है कि लोग दूर दराज से आकर अपनी जो भी मन्नतें हैं वो मांगते हैं। और आप देख सकते हैं कि मंदिर समिति की ओर से जो है मंदिर का विशेष जो है सजावट की गई है नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए, और साथ ही साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि जो भक्तगण यहाँ पर आए उन्हें किसी तरह की जो है अव्यवस्था या फिर परेशानी ना हो। खास श्रृंगार माता रानी का तो किया ही गया है, पूरे मंदिर परिसर में जो है सजावट की गई है, ताकि ये उत्साह जो है भक्तों का मंदिर में आकर कम ना हो। मंदिर परिसर को इस तरीके से सजाया गया। और हम यहाँ पर मंदिर के जो समिति के कुछ सदस्य हैं उनसे बात करेंगे कि पूरे 9 दिन जो है किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है, क्या कुछ विशेष भक्तों के लिए किया गया है। यहाँ पर कुछ मंदिर समिति के सदस्य हमारे साथ है। पंडित जी, पूरे 9 दिन की हम बात करें तो क्या कुछ विशेष पूजन अर्चना यहाँ पर होगी, क्या विशेष पाठ होंगे ताकि भक्तगणों को माता रानी का ज्यादा से ज्यादा दर्शन करने मिले? अभी अष्टमी पर यहाँ पर पूरा मंदिर सजेगा, नौमी पर यहाँ पर हवन होगा। विशेष तरह से मंदिर समिति की तरफ से भी यहाँ व्यवस्था की गई है। आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने माता के दर्शन कराए। तो अब पंडित जी का रुख कर लेते हैं। पंडित जी, आज चंद्रघंटा माता की पूजा की जा रही है, आराधना की जा रही है। मान्यता है कि आज दिव्य वस्तुओं का भी दर्शन कराती है माता, तो माता की किस तरह से पूजा की जाए और किन चीजों का ध्यान रखा जाए वो भी बताइएगा, और साथ ही राशिफल के बारे में भी जाने। देखिए, एक भोजी भूमिशाई भूत्वा ब्रह्म परशुचि, आहार का संयम करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, भगवती के नाम का स्मरण करें। और चूंकि ये नवरात्रि है, शक्ति की पूजा है, इसलिए अनुष्ठान बड़ा महत्वपूर्ण है, यानी आपके जीवन में अनुशासन होना चाहिए। और श्रद्धा के साथ में जो भी किया, हमारे यहाँ हमारे गुरु जी कहा करते थे, या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो पुत्र के रूप में आप भगवती की आराधना करें। कच्चा पक्का जो भी आप कहना चाहेंगे भगवती पूरा सुनती है और आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। चलिए अब राशियों की बात कर लें। मेष राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में राहु उलझनों के साथ
गुस्से को त्यागना होगा, आय की स्थिति बढ़िया रहेगी। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि खर्च थोड़ा सा ज्यादा है, आकस्मिक तनाव हो सकता है, परिवार को लेकर चिंताएं हो सकती है, मगर आय की स्थिति अच्छी होगी और सत्ता के साथ रिलेशंस अच्छे होंगे। उन्हें गवर्नमेंट के ऑफिस में आपके काम बड़े आसानी से हो जाएंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि जैसा स्वभाव लग्न में मंगल बैठा है तो थोड़ा जल्दबाजी से बचना होगा। 11वें स्थान में राहु, अनसर्टेनिटी, बहुत ज्यादा अनसर्टेन इन्वेस्टमेंट ना करें। 10वें स्थान में सूर्य बुध गुरु है तो आपकी सत्ता से सरोकार ठीक रहेंगे। भाग्य स्थान में शनि, अवसर आपको बस मिलते रहेंगे। मतलब मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बल्ले बल्ले। कर्क राशि वाले जातकों के लिए देख लेते हैं कि 8वें स्थान में शनि है। इन्हें अपने लाइफ पार्टनर या अपने पार्टनर्स के साथ अपने रिलेशंस ठीक रखने होंगे। अदरवाइज चंद्रमा के साथ में राहु है, घनघोर तरह का एक भ्रम है और इस भ्रम के लिए आपको अपने गॉड मेंटर की सलाह लेनी चाहिए। आज के दिन काले तिल का दान करना इनके लिए बहुत श्रेष्ठ करें, माता के दर्शन करें। और बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए 7वें स्थान में सूर्य बुध गुरु, अच्छी पार्टनरशिप है। 6ठे स्थान में शनि, किसी प्रकार का लोन लेकर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो तो बहुत अच्छा, मगर 8वें स्थान में शुक्र चंद्रमा राहु है। मन थोड़ा सा शांत हो सकता है, कुछ आकस्मिक हानि की संभावनाओं से एकदम इनकार नहीं, मगर लाभ की स्थिति बनी रहेगी। कन्या राशि की बात करेंगे। इस राशि के स्वामी हम ही हैं, हम भी इस राशि वाले हैं। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि 7वें स्थान में हमारे साथ गुरु हैं तो अच्छी पार्टनरशिप। 8वें स्थान में राहु, कुछ आकस्मिक हानि। और 6ठे स्थान के शनि आपको भी ऋण रोग व्याधि की परेशानी दे सकते हैं। तुला राशि की बात करें तो लग्न में केतु है, वाहन चलाते समय एकदम सावधान रहें। भाग्य स्थान में मंगल है, कुछ आध्यात्मिक चेष्टाएं जरूर होंगी। 5वें स्थान में शनि, संतान को लेकर थोड़ी चिंता। 6ठे स्थान में बृहस्पति है, मुझे ऐसा लगता है कि ऋण रोग व्याधि शत्रुता की चिंता व्याप रही है और आपके पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। क्या करें? हमारे यहाँ बोलते हैं कि शनैस्तु जाप्यमाने इसमें स्तोत्र संपत्ति रुचिका ही, भगवती की शरण में जाए तो सारी परेशानियां दूर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक। इस राशि की महत्ता इसलिए है क्योंकि इस देश के मुखिया की राशि भी आई है। तो वृश्चिक राशि वाली जातकों के लिए देखते हैं कि 4th स्थान में शनि भ्रमण कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़िया रहेगी। 5वें स्थान में सूर्य बुध गुरु है, एकाग्रता अच्छी रहेगी, ग्रोथ अच्छी रहेगी। 6ठे स्थान में पड़े हुए हैं राहु, थोड़े से आसपास के लोगों से थोड़ी परेशानी हो सकती है। जहां तक सवाल है 8वें स्थान की मंगल, सेहत का ध्यान रखना होगा। बात करेंगे धनु राशि की, अपने अहंकार से बचना होगा और भूमि वाहन मकान के योग बनते हैं। संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। मकर राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि संपत्ति के योग बनेंगे और कुछ अच्छे क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों को हम देखते हैं कि इस समय संपत्ति के योग बेहतर होंगे पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए भगवान शिवा की उपासना करनी होगी। और मीन राशि वाले जातक लाभ की स्थिति में रहेंगे। तो कुल मिलाकर के 12 राशि वाले जातकों का सब कुछ बढ़िया। माता के दर्शन करें, माता के मंत्र का जप करें, जीवन में अनुशासन रखें और शक्ति के पर्व में शक्ति संचित करें। तो जी पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने राशिफल बताया और साथ ही किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे माता प्रसन्न हो। इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और शक्ति का महापर्व है नवरात्रि। साल में 2 बार ऐसा मौका आता है जब देश भर में देवी भक्ति की गूंज सबसे ज्यादा सुनाई देती है। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि के महापर्व में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जा रही है। तो इस नवरात्र हर दिन हमारे इस विशेष कार्यक्रम के जरिए हम आपको मां के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन भी कराएंगे। तो इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।